नमस्कार, मैं लखन साल्वी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। अगर आप टेंशन में रहते हैं, अगर आपको समय नहीं मिलता है और हर वक्त सरदर्द होता रहता है, कामों में बहुत व्यस्तता रहती है, मनोरंजन नहीं हो पाता है और लगातार आप तनाव से ग्रसित होते जा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो आप फुर्सत के पे जाइए। जी हाँ, इस तनाव को दूर करने के लिए आपके पास एक मंच है। सोशल मीडिया पर आप ज़रूर समय बिताते होंगे। व्हाट्सएप पे आप समय बिताते हैं, फेसबुक पर आप समय बिताते हैं, इंस्टाग्राम और आजकल टेलीग्राम, इन तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर आप रोज़ाना कुछ न कुछ समय बिताते हैं। और ये जो बहुत ज़्यादा समय बीतता है, इसमें कई तरह की पॉलिटिकल चीज़ें आप देखते हैं, कई तरह की अच्छी और बुरी खबरें आप देखते हैं और दिन भर का आपका काम का बोझ तो आपके ऊपर रहता ही। ऐसे में आप तनाव से लगातार ग्रसित होते जाते हैं। तो इन सब से दूर रहने के लिए और इन सब से बचने के लिए, तनाव से बचने के लिए एक अच्छा ग्रुप है। सोशल मीडिया पे अगर आप फेसबुक पे ही जा रहे हैं तो क्यों नहीं आप अपने तनाव को दूर करने के लिए एक ग्रुप का विजिट करें। जी हाँ, फेसबुक पर एक ग्रुप है फुर्सतिये। इसके एडमिन हैं मुकेश नेमा जी, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं और बहुत सधा हुआ लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इस ग्रुप से देश भर के हजारों लोग जुड़े हुए हैं और इसकी एक खासियत ये भी है कि लेटेस्ट मुद्दों के ऊपर, लेटेस्ट इशू के ऊपर इस तरह की पोस्ट लिखी जाती है जो आपको हंसाती है, आपका मनोरंजन करती है, व्यंग्य करती है। इससे आप जरूर जुड़े। साथ ही अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप ज़रूर लाइक करें और भी लोगों तक इस वीडियो को जो है अपने मित्रों तक, अपने ग्रुप के लोगों तक पहुंचाएं। तो अब आपको बताते हैं फेसबुक के फुर्सतिये ग्रुप के पोस्ट के बारे में। ये एक पोस्ट आपके सामने है, अप्रैल महीने की ये पोस्ट है। देखिए क्या लिखा है। ब्रेकिंग न्यूज़। मित्रों, कल रात कानपुर ज़िले के संचेड़ी कस्बे में एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। रिश्ते तार तार हुए और इंसानियत फिर शर्मसार हुई है। घटना उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर हाईवे से लगे कस्बे संचेड़ी बाईपास रोड की है, जिसमें सगे पुत्र ने ऐसा किया जिससे रिश्तों से भरोसा ही उठ गया। थाना संचेड़ी पुलिस ने अपनी तहरीर में बताया कि पिता पुत्र दोनों घर के बाहर वाले कमरे में सो रहे थे और घर के बाकी सारे सदस्य छत पर सोने के लिए गए हुए थे। लगभग रात के 12 बजे मौका पाकर पुत्र अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ा और बिस्तर के नीचे से हाथ बढ़ाकर स्वागत तंबाकू की पुड़िया लेके फरार हो गया। पुलिस पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश मार रही है, लेकिन लगभग 20 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है और पिता का तंबाकू बगैर रो रो कर बुरा हाल है। निश्चित तौर पे आपको भी हंसी आई होगी। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी पर काबू पाई और इस खबर को पढ़ा। तो इस तरह की जो पोस्ट है वो फुर्सतिये ग्रुप में आती है। बढ़ते हैं अगली पोस्ट की ओर। देखिए, ये कढ़ाई है, कढ़ाई में कुछ बनाने की कोशिश की गई है लेकिन वो बिगड़ चुका है। तो जो ग्रुप के सदस्य हैं उन्होंने ये पोस्ट डाली है। रहीमन चीला सूजी का हमसे ना पलटा जाए, बिन पलटे कच्चा बने, पलटे तो चूरमा बन जाए। इस पे थोड़े कमेंट्स भी आए हैं। कमेंट्स भी काफ़ी गुदगुदाने वाले आते हैं। अंशु सक्सेना जी ने इसके ऊपर लिखा है, मैदा थोड़ी घोल कर उसमें लियो मिलाई, बन जाए तामे तो उलट पुलट सिक जाए। ज़बरदस्त। फिर गिरीश सिकरवार जी ने लिखा है, कोई बात नहीं, जैसा भी बना है आप चुपचाप खा लीजिए। फिर प्रमोद धाकड़ जी ने लिखा है, घी या तेल का प्रयोग तुलसी ज़्यादा कीजिए, चीला भी उत्तम बने, उलट पुलट मुस्काए। अगली पोस्ट पर बढ़ते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम है। एक ऐसा डाटा कोई नहीं दिखाएगा। जनवरी में ये कहाँ था, फरवरी में कहाँ था, मार्च में ऊपर बढ़ा और अप्रैल में सीधा ये पूरा खड़ा का खड़ा जा रहा। मतलब इस तरह का डायग्राम बहुत कम देखने को मिलता है और ये आलू की सब्जी को दिखा रहा है। इसके बाद राकेश शर्मा जी ने ये पोस्ट किया है, प्रिय पेट, क्या तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा कि लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना है। तो बड़ी गज़ब की ये पोस्ट है जब लॉकडाउन अपने चरम पर था। मतलब अप्रैल महीने की ये बातें हैं। मोहम्मद अकरम खान लिखते हैं,
दूध पाउडर जैसा दारू पाउडर भी आता है क्या? लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उसी को लेके ये जो वाइन यूज़ करने वाले लोग हैं उनको लेके ये पोस्ट इन्होंने लिखी है कॉमेडी के लिए। इसे भी काफ़ी पसंद किया गया। कुंदन कुमार जी ने लिखा है, पत्नी में वो शक्ति होती है जिसके घूरने से ही लौकी की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लगता है। शिवम सिंह लिखते हैं, वर्क फ्रॉम होम एक नए स्तर पर पहुंच गया है। तो एक अधिकारी ने अपने कर्मचारी से कहा, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुम्हारी पत्नी ने उठाया, वो कह रही थी कि तुम खाना बना रहे हो, तुमने मुझे बाद में कॉल बैक क्यों नहीं किया? तो कर्मचारी ने जवाब दिया, सर मैंने कॉल बैक किया था लेकिन मैडम ने उठाया और उन्होंने बताया कि आप कपड़े धो रहे हो। श्याम सुंदर सिंह लिखते हैं कि ये पत्नी ने पति से कहा, बाजार से दूध का 1 पैकेट ले आओ, हाँ अगर नींबू दिखे तो 6 ले आना। तो पति जो है वो 6 पैकेट दूध के ले आया। पत्नी ने कहा कि 6 पैकेट दूध के लाए? तो पति ने कहा, हाँ 6 लाया हूँ क्योंकि बाजार में नींबू दिख गए थे। अब बताओ पति कहाँ गलत है? विश्वास नहीं हो तो इसे दोबारा पढ़ लो। गुलजार खान लिखते हैं, जिस प्रकार दाल चीनी में दाल नहीं होती उसी प्रकार गुलाब जामुन में गुलाब नहीं होता। तो आपके पास भी कोई ऐसे सेंटेंस है? रुशेन सिंह लिखते हैं कि वाइफ कहती है, कुकर की कितनी सीटी बजी है? हस्बैंड ने जवाब दिया, पता नहीं, मैं बॉस के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे हूँ। तो बॉस ने जवाब दिया उधर से कि 3 सीटी बजी है, मैंने सुना है। इधर पूजा शर्मा जी ने एक पोस्ट लिखी जिसमें देख सकते हैं आप, बहुत सारी वाइन की, शराब की बोतलें पड़ी हुई है और उनमें अलग अलग सामग्री, मतलब खाली बोतलें हैं, उसके बाद वाइन या शराब खाली होने के बाद में इनमें कोई सामग्री भर दी हुई है। तो ऊपर उन्होंने पोस्ट लिखी है, पतियों ने जब से संभाली किचन की कमान। मतलब लॉकडाउन में जब पति घरों पे थे, किचन की कमान उन्होंने संभाली, तो खाली बोतलों का इस्तेमाल उन्होंने कैसे, उपयोग जो है वो कैसे किया, इसके बारे में लिखा है। इसे भी इसने काफ़ी गुदगुदाया लोगों को। ये किसी ने पोस्ट की, बस थोड़ा इंतज़ार और, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वो सबकी सुनता है, गोले बनने शुरू हो चुके हैं, कृपया सब्र करें। फिर अगली पोस्ट आई, जिस प्रकार रूह अफ़ज़ा में रूह नहीं होती उसी प्रकार से आलू बुखारा में आलू नहीं होता है। कोई आपके पास है ऐसे सेंटेंस? माई अकाउंट बैलेंस बिफोर क्वारंटाइन, क्वारंटाइन होने से पहले व्यक्ति की हालत ये थी और आफ्टर क्वारंटाइन उसकी हालत ये हो गई है। विनू जी ने लिखा है, इस समय घर कुछ लोगों के लिए केवल घर है और नशेड़ियों के लिए नशा मुक्ति केंद्र है। मैं उसको सैनिटाइज़र भेजता रह गया और वो किसी और के साथ क्वारंटाइन हो गई। करण जोशी लिखते हैं, अब से तेरी गली में गधे साथ लेकर आऊँगा, तेरे नखरों का बोझ अकेले उठाया नहीं जाता। निखिल प्रताप सिंह लिखते हैं, सिर्फ वायरस ही नहीं, आपको खुद को भी फैलने से रोकना है, इसलिए कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करते रहे। ये जो इमोजी हम देख रहे थे इस तरह की, जो क्वारंटाइन इस लॉकडाउन के दौरान में ही आई थी या उससे पहले भी थी पता नहीं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसका काफ़ी यूज़ होने लगा था कोरोना महामारी में। तब ये पोस्ट बनाई गई थी कि भाई इसके कान तो है ही नहीं है इमोजी के, तो फिर ये मास्क का रबर किस में अटकाता है। आजकल पत्नी मुझे आर्य श्रेष्ठ कहकर बुलाती है, कहती है, राजन रात्रि भोज में प्रयुक्त पात्र स्वच्छ करने का समय हो गया है। मतलब ये लॉकडाउन के दौरान जब रामायण चली थी तो सभी लोग रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे, कृष्ण लीला देख रहे थे, तो उसमें जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, तो इसी को लेकर एक ये पोस्ट थी। तो कैसी लगी ये तमाम पोस्ट्स, कैसा लगा फुर्सतिये ग्रुप का ये फुर्सतिये ग्रुप के पोस्ट्स और कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस पोस्ट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।